हेलो चिल्ड्रन, मैंने अपने पहले वीडियो में इस पाठ को एक्सप्लेन किया था। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। इसमें शब्दार्थ दिए हुए हैं जिन्हें आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहला है टेक्निक, तरीका, पल्लव, पानी पल्लव, पत्ता रूपी हाथ, बॉल डांस एक विदेशी नृत्य, राइन जर्मनी की एक नदी, रोम एक प्राचीन नगर, स्फटिक पारदर्शी पत्थर, टारपीडो जहाज तोड़ने वाली बारूदी अस्त्र, पासपोर्ट पारपत्र, परिरंभण आलिंगन या मिलना, रॉक एंड रोल एक विशेष नृत्य, लंगड़ा एक पैर से अपंग, बाइल पित्त, क्षैतिर लट्ठा, स्पंज पानी सोखने वाली वस्तु। इन शब्दों को आप कॉपी में लिखेंगे और इनमें से 5 शब्द जो कि हैं टेक्निक, स्फटिक, बाइल, क्षैतिर और स्पंज, ये 5 शब्द हैं जिनको आप अपने वाक्य में प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न उत्तर पर। पहले एक्सरसाइज है मौखिक, एक वाक्य में उत्तर देने आपको। पहला प्रश्न है, पानी में कैसे खड़े रहना चाहिए? पानी में जब खड़ा होना हो तैरने के लिए, तब आपकी कमर को 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए, आपका हाथ 45 डिग्री और आंख को 30 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, तैरना सीखने के लिए क्या करना पड़ता है? तैरना सीखने के लिए सशरीर जल में प्रवेश करना पड़ता है और जीवन की बाजी लगानी पड़ती है। प्रश्न 3, लेखक तैरना क्यों सीखना चाहता था? लेखक का जन्म वाराणसी में हुआ था और गंगा के किनारे रहकर तैरना जानना भी बहुत जरूरी था। लेखक के घर के सदस्यों का आग्रह था, जोर था और दबाव भी था, इसलिए लेखक तैरना सीखना चाहता था। नेक्स्ट प्रश्न, गंगा तट का महत्व किसके समान बताया गया है? गंगा तट का महत्व कोलकाता में चौरंगी का, मुंबई में चौपाटी का, लखनऊ में हजरतगंज का और दिल्ली में कनॉट सर्कस का के समान बताया गया है। नेक्स्ट, लेखक को तैरता देखकर गुरुजी ने क्या कहा? लेखक को तैरता देख गुरुजी ने कहा, लो तैरना आ गया। लेखक एवं पाठ का नाम बताइए। इस पाठ को लेखक बेढब बनारसी जी ने लिखा है और इस पाठ का नाम मैंने तैरना सीखा है। तो ये मौखिक प्रश्न जो हैं, प्रश्नोत्तर, ये आप कॉपी में नहीं करेंगे, बुक से ही लर्न करेंगे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज लिखित। इसका पहला प्रश्न है, लेखक ने काशी के बारे में क्या कहा है? लेखक ने काशी के बारे में ये कहा है कि गंगा के किनारे होने के कारण यह एक पुण्य नगरी है। यहाँ की मिट्टी दूसरे जन्म में सोना हो जाती है और यहाँ कपड़ा कम पहनिए तो महाजन और न पहनिए तो देवता हो जाइए। पाठ के आधार पर गंगा का महत्व लिखिए। गंगा उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी है। यह एक पवित्र नदी होने के कारण पूजी जाती है। वाराणसी में गंगा के किनारे सड़क से जल तक पत्थर की सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिन पर लोग बैठते हैं। कुछ लोग वहां मालिश कराते हैं तो कुछ हजामत बनवाते हैं। सवेरे और शाम के समय लोग यहां एकत्र रहते हैं, जिसके कारण यहां काफी भीड़ दिखाई देती है। महापंडित की क्या विशेषता थी? महापंडित की यह विशेषता थी कि जल पर उनका प्रभाव असीम था। उनके चेले देश विदेशों में ख्याति प्राप्त कर चुके थे। वे आसन, प्राणायाम तथा शारीरिक कसरतों के उस्ताद माने जाते थे, परंतु
तैरना उनके लिए वैसा ही था जैसे मच्छर के लिए मसहरी में घुस जाना, मगर उन्हें भाषण देने का बहुत शौक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने भाषण की बीमारी को व्यापक क्यों बताया है? लेखक ने भाषण की बीमारी को व्यापक इसलिए बताया है क्योंकि जब महापंडित भाषण देना शुरू करते थे तो उनकी समाप्ति जल्द नहीं होती थी। किसी भी छोटे से विषय पर वे व्यापक रूप से भाषण दिया करते थे, जो कि उनके लिए एक बीमारी के समान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क तैरने की शिक्षा देने के पीछे पंडित जी का क्या उद्देश्य था? निःशुल्क तैरने की शिक्षा देने के पीछे पंडित जी का एकमात्र उद्देश्य यही था कि वे ऐसा करके देश की सेवा किया करते थे और देश की सेवा करना चाहते थे। युवकों को देश सेवा के योग्य बनाना चाहते थे। इसके पश्चात नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो रिक्त स्थान की है। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरकर अवतरण को पूरा कीजिए। अवतरण यानी दिए गए अंश को, जो कि गद्य आपके चैप्टर से लिया गया पैराग्राफ है, इसको पूरा करना है। तो आप इस चैप्टर को देखिएगा, मैं आपको उसकी फोटो भी भेजूंगी चैप्टर की खींच के, तो आप उसमें से पैराग्राफ ढूंढिए, देखिए और अपने आप उसको फिलअप करने की कोशिश कीजिएगा। फिर इसके बाद आता है एक्सरसाइज 3, जो कि सही गलत की है। ये आप अपने आप करेंगे पाठ के अनुसार। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है विषय वस्तु का बोध। इसमें नीचे दिया गया गद्यांश है, जिसको पढ़कर हमें उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पंक्तियां इस प्रकार से हैं। उत्तर प्रदेश में 2 बहती नदियां हैं, गंगा और यमुना। यमुना के किनारे रहने वाले रासलीला करते हैं और गंगा के तट के निवासी गंगा जी की पूजा के अभ्यासी हो जाते हैं, किंतु तैरना दोनों का ही जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितनी नदियां बहती हैं? उत्तर प्रदेश में 2 नदियां बहती हैं, गंगा और यमुना। फिर तैरना किनका जन्म सिद्ध अधिकार है? जो लोग गंगा और यमुना नदी के किनारे रहते हैं या रहने वाले हैं लोग हैं, तैरना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। रासलीला कौन करते हैं? यमुना के किनारे रहने वाले लोग रासलीला करते हैं, क्योंकि वे इसके किनारे पानी में नहाते हैं, तैरते हैं और वहाँ मनोरंजन, अपना भरपूर मनोरंजन करते हैं। गंगा तट के निवासी क्या करते हैं? गंगा तट के निवासी गंगा जी की पूजा करते हैं। तो ये प्रश्नोत्तर हैं, जिनमें से आप लिखित प्रश्नों को, पहले आपको मैंने बता दिया, एक शब्दार्थ लिखेंगे कॉपी में, वाक्य प्रयोग इन 5 शब्दों के बनाएंगे। टेक्निक, स्वस्तिक, बाइल, क्षैतिज और स्पंज। और फिर लिखित प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिएगा बच्चों, मैंने जो बताए हैं उन्हें अपने वर्ड्स में बना के लिखिएगा। और इसके बाद विषय वस्तु का बोध, इसके प्रश्न आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।